सकते हैं, यह इसी पर निर्भर करता है। क्या आपके पास सत्यनिष्ठा है? लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से भी इसका अर्थ है अपने कार्यों और संवाद में सच्चे, पारदर्शी और लगातार बने रहना। अब हमारे सीईओ हमेशा एक समान रहे हैं, चाहे आप इस पर विश्वास करें या नहीं। उन्होंने हमेशा यह तय किया है कि जैसा मैंने कहा, अगर हमें बताने के लिए कुछ नहीं है, तो वे सिर्फ हेलो कहने के लिए सामने नहीं आएंगे। ये उनकी आदत नहीं है। वह बस इतना नहीं कहेंगे, हाँ, मैं अभी भी यहां हूं, चिंता मत करो। ये हमारा काम है। यही वह जगह है जहां हम आपको बताते हैं, चिंता मत करो, वह अभी भी वहीं है, वह कहीं नहीं गए हैं। और यही वजह है कि हम आपसे संवाद करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको अपडेट रख सकें, आपको शामिल रख सकें और निश्चित रूप से व्यापार के लिहाज से आपको उत्साहित रख सकें। वह तब आएंगे जब उनके पास हमें बताने के लिए कुछ होगा। वह कहीं नहीं गए हैं। वह हम सभी के लाभ के लिए पर्दे के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वह इसे सही तरीके से करना चाहते हैं, इसलिए वह सही काम कर रहे हैं। साथ ही जवाबदेही, प्रदर्शन और परिणामों की जिम्मेदारी लेना, गलतियों को स्वीकार करना और ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना जिसमें हर कोई जिम्मेदार हो। ऐसा समय समय पर बहुत हुआ है ना? जो कुछ भी अतीत में हुआ उसकी जिम्मेदारी लेना और आगे बढ़ते हुए भी जिम्मेदार रहना। उन्होंने अक्सर कहा है कि वह पहले जो हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और शायद कुछ चीजें अलग तरीके से की जानी चाहिए थीं। इसी वजह से आगे बढ़ते हुए सही काम करना बहुत जरूरी है। इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए और यही अभी पर्दे के पीछे हो रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब तक सब कुछ सही ढंग से नहीं हो जाता, तब तक हम आगे न बढ़ें। और इसीलिए हम अब इस प्रतीक्षा अवधि में हैं। निष्पक्षता और सम्मान भी उन मूल सिद्धांतों का हिस्सा हैं, जिनमें सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना, विविध दृष्टिकोणों को महत्व देना और पूर्वाग्रह या भेदभाव से बचना शामिल है। हम एक बहुराष्ट्रीय राष्ट्र हैं। राष्ट्र हम एक बहुराष्ट्रीय व्यवसाय हैं जिसमें इतनी विविधता है। एक ऐसा समुदाय जिस पर हमें इस व्यवसाय के संदर्भ में वास्तव में गर्व है। ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जिनके पास यह सुविधा है। संस्कृतियों, धर्मों और जातीयताओं में विविधता जैसा कि हमारे यहाँ है। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत दयालु हैं आप। यही वह जगह है जहां हम एक समुदाय के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और इसका कारण यही विविधता है। और यह वह चीज है जिसे हम सही तरीके से कर रहे हैं। ये हमारे उन मूल सिद्धांतों में से एक है। पारदर्शिता, चुनौतियों और सफलताओं को खुले तौर पर साझा करना हम सभी के साथ। स्पष्ट है, जैसे ही हमारे सीईओ के पास कोई जानकारी आती है, वे उसे साझा करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो बस आकर कह दें, हाय हाँ, मैं अभी भी यहां हूं, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे किसी की कोई मदद नहीं होती। वह हमसे बस इतना ही कह रहे हैं कि सकारात्मक रहें और अगली निर्देशों का इंतजार करें। वास्तव में ये काफी सरल है ना? वह हमसे इसके अलावा कुछ भी करने के लिए नहीं कह रहे हैं। साथ ही उद्देश्य प्रेरित होना, मुनाफे से आगे बढ़कर ऐसा मिशन रखना जो व्यापक भलाई के लिए लाभकारी हो। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि हम सभी उस विषय को समझते हैं। वह एक बात, मुनाफे से आगे बढ़कर ऐसा मिशन रखना जो व्यापक भलाई के लिए लाभकारी हो। मुझे अब सच में लगता है कि हम मुनाफे से कहीं आगे निकल चुके हैं। व्यवसाय का हिस्सा स्पष्ट है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसका कोई अंतिम लक्ष्य हो। और निश्चित रूप से हमारी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना भी उस अंतिम लक्ष्य का हिस्सा है। लेकिन इस व्यवसाय में इससे कहीं अधिक है। और अब हम सभी यह समझते हैं, हमारे सीईओ की बातों और उनके मिशन स्टेटमेंट को सुनकर और जो वे हासिल करना चाहते हैं, उससे यह स्पष्ट है कि यह केवल व्यवसाय के मुनाफे से कहीं आगे जाता है।
ये वास्तव में दिलचस्प है कि किसी व्यवसाय के मूल में सही काम करना जरूरी नहीं कि सबसे अधिक लाभदायक तरीका हो, लेकिन मुझे लगता है कि नैतिक दृष्टिकोण से यह सही काम है और हमारे सीईओ निश्चित रूप से इसे सही तरीके से करने को लेकर बहुत गंभीर हैं, सही कारणों के लिए। तो आप व्यवसाय में सही तरीके से काम करने के कुछ उदाहरणों को कैसे अपनाते हैं? लोगों की देखभाल करना, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना और अपने व्यवसाय के भीतर उन लोगों के लिए सकारात्मक समर्थन को बढ़ावा देना, यही सफलता की नींव है। आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अपने ही व्यवसाय में सही तरीके से काम करने के ये उदाहरण, किसी का फायदा ना उठाना और इसमें तेजी से बदलते उद्योग में यह प्रासंगिक है। यह ग्राहकों की जरूरतें पूरी करने में भी मदद करता है। जब ग्राहकों की पसंद बदलती है, तो सेवाओं को भी उसी के अनुसार बदलना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उनके लिए हमेशा प्रासंगिक और उपयोगी बनी रहें। इससे दक्षता भी बढ़ती है। सिस्टम और प्रक्रियाओं को अपडेट करने से उत्पादकता बढ़ती है और लागत कम होती है। यह किसी भी तरह के बिजनेस का सच है। आप अपनी लागत में जितना ज्यादा से ज्यादा सुधार लाएंगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही ज्यादा बीडीडीडीहा होता जाएगा, बिना किसी और चीज को बदले, क्योंकि आप सीधे तौर पर अपने पैसे बचा रहे हैं, सीधे अपनी रनिंग कॉस्ट से। इसके साथ ही कंपटीशन के भारी दबाव से निपटना, लगातार किया गया इनोवेशन ही कंपनियों को सबसे अलग दिखने और अपना मार्केट शेयर बनाए रखने में मदद करता है। किसी भी तरह के बिजनेस के अंदर इन सभी चीजों का लगातार विकास और सुधार होते रहना एक बहुत ही जरूरी और निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। इससे न केवल आगे चलकर आपका बिजनेस पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और बड़ा मुनाफे वाला बन पाएगा, बल्कि इसके अलावा आपके ग्राहक को भी ये बिल्कुल साफ दिखेगा कि आप हमेशा वक्त के साथ अप टू डेट और रेलेवेंट बने रहने के लिए और उन्हें आसपास मौजूद सबसे नई और आधुनिक चीजें प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इसका मतलब ये है कि उन्हें इसमें और भी ज्यादा भरोसा होगा। तो खैर दोस्तों, तो आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही था। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आप लोग यहीं आसपास रुके रहो और हम लोग बस अभी कुछ ही देर में हेलो बोलेंगे। अरे जेन, तुमने वहां क्या गिरा दिया? मुझे लगता है जेन ने एक गिलास गिरा दिया है। वो वहां पर अपने कुत्तों को खाना खिला रही थी। चलो अब उन सभी लोगों से शुरुआत करते हैं जो यहाँ ग्रीन वालों में हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं उस पर जाऊं, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने मेगन मिचेल का नया वीडियो अपलोड कर दिया है।